चलो क्वेश्चन है, बड़े बड़े कारखानों में ना सर, यही ना क्वेश्चन है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती ना, यही ना। अच्छा, कौन फिल्म का डायलॉग है ये? जब एक कांड हुआ था अपने बिहार में, हुआ था ना, तो उस समय ओबामा आया था। कहाँ का? दिलवाले फिल्म नहीं रे, वो दिलवाले फिल्म फिर क्या गीत गा रहा है यार। एक बहुत बड़ी अपना बिहार में हुआ था, अजीतपुर में, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बन रहा है ना। तो एक कांड हुआ था, उस पर उस समय मोदी से मिलने कौन आया था? ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले वो था, ठीक है। तो वो आया था मिलने, तो वहाँ तो 2 साल का कार्यकाल होता है ना। तो आया था मिलने, तो पता चला था ऐसा कांड हो गया, तो बोला था बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें नहीं रे, छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। चलिए, बड़े बड़े कारखानों में प्रतिवर्ती धारा का एक ही प्रयोग क्यों उपयोग किया था? बड़े बड़े कारखानों में प्रतिवर्ती धारा का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्रतिवर्ती धारा का उत्पादन आसान होता है। क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा का उत्पादन आसान होता है। इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका परिणाम घटाया बढ़ाया जा, इसकी सहायता से इसका परिणाम को क्या करते हैं? घटाया बढ़ाया। साथ ही इसकी दिशा समय के साथ क्या होती है? इसका दिशा समय के साथ बदलती है। इसलिए बड़े बड़े कारखानों में प्रतिवर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा से होने वाले लाभ का, तो प्रतिवर्ती धारा से होने वाले लाभ का निम्नलिखित उपयोग है। प्रतिवर्ती धारा से होने वाले लाभ का निम्नलिखित उपयोग है। इसे काफी दूर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें ऊर्जा पर नियंत्रित किया जाता है। इसमें 6 वोल्ट बनाकर भी बत्ती जलाया, कितना वोल्ट? हाँ, इसमें ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। इसमें ऊर्जा का क्षय क्या होता है? किसमें? प्रतिवर्ती धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? तो प्रकाश अनुवर्तन पौधे के तने का ऊपरी भाग तथा पत्तियां प्रकाश की दिशा में गति करती है। पत्ती जो है, पौधा का पत्ती के प्रकाश की दिशा की ओर, जहाँ सूर्य की किरण उगती है ना, उस दिशा की ओर अग्रसर बढ़ती है। साथ ही पौधे का तना प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाई देती है। पौधे का जो तना होता है वो भी क्या, किसकी ओर अग्रसित होती है? प्रकाश की ओर, जिसके कारण यह उसी ओर मुड़ जाती है। इसके कारण वो उसी ओर मुड़ जाती है जिससे किरण आती है। उसे प्रकाश अनुवर्तन गति या भक्सर ऑक्सीन हार्मोन की अधिक एवं कमी के कारण होता है। कौन सा हार्मोन? भक्सर ऑक्सीन हार्मोन की अधिक एवं कमी होने के कारण वो पौधा का दिशा, तना और पत्ती उस दिशा में की ओर अग्रसित होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट। आकाश नीला क्यों? क्या हो रहा है इसमें? आकाश नीला क्यों? हाँ, आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में, जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण, जब वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण, क्या? नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है। चारों ओर क्या होता है? फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश का नीला रंग प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपरागण एवं
पर परागन से आप क्या समझते हैं? ये तो बायोलॉजी का जीव विज्ञान क्वेश्चन है ना जी। सर इसमें क्या है, इस नोट्स में चल रहा है आपका जो टॉपर नोट्स, एक से लेकर जितना क्वेश्चन है आपको 100 हो 150 हो जितना तक चले, उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का मिक्स है। कभी आ जा रहा है केमिस्ट्री, कभी आ जा रहा है फिजिक्स, है ना जी, ऐसा ही ना है। क्योंकि अब तो समय नहीं कि हम फिजिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर को गेसिंग करके पढ़ाए, क्या सर ऐसे करेंगे तो समय फिक्स में अटक जाएगी। तो हम इसमें क्या है, सब मिक्सचर है। अब मिक्सचर अच्छा लगता है ना खाने में, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, मिक्सचर अच्छा नहीं लगता है, गाँव में भी ना मिक्सचर भुजिया सब में फेटा रहता है, तो चाउमीन अच्छा लगता है। ठीक। स्वपरागन, जब एक ही पुष्प के परागन एवं उसी पुष्प में वर्तिकाग्र, क्या है क्वेश्चन? स्वपरागन बता रहे, पहले समझिए। जब एक ही पुष्प के परागन एवं उसी पुष्प में वर्तिकन पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही पुष्प में जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प में वर्तिकन पर पहुंचते हैं तो उसे, यह केवल उभयलिंग पौधे में, यह केवल कहाँ पाया जाता है? उभयलिंग पौधे में पाया जाता है। परागकण, एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित गुण के वर्तिकाग्र तक किसी पक्षी, चमगादड़, मनुष्य एवं जल के द्वारा पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। परागन मतलब एक पुष्प के परागन, एक पुष्प जो पराग रहता है अंदर, जो कली के अंदर हल्का पाउडर की तरह रहता है, ठीक है, वो परागकण क्या होता है? भौरे द्वारा किसी की सहायता द्वारा दूसरे फूल पर पड़ती है ना, दूसरे फूल पर दूसरे पौधे पर पड़ता है, वर्तिकाग्र तक उसकी पक्षी या चमगादड़ या मनुष्य के या जल के द्वारा किसी तरह से पहुंचता है, उस क्रिया क्या कहते हैं? क्या है? एथेनॉल। क्या है इसका रासायनिक सूत्र? अब आगे केमिस्ट्री आ गया ना जी। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। क्या है? हाँ, कहने गया जी, है ये क्या है? अल्कोहल समझते हैं ना आप? ना समझते हैं? अल्कोहल ना समझते हैं? शराब, दारू समझल? अच्छा, पियल कि ना हो? ना पियल, खाली सुबह सुबह देखल हो, खाली सुन ले बटा। चलो, एथेनॉल एक प्रकार का क्या है? अल्कोहल है। इसे पीने वाला अल्कोहल भी कहते हैं। इसे पीने वाला एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, एथेनॉल कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में, द्रव पानी के आकार में पाया जाता है ना जी। जब हम शक्कर का मल्टोज या एस्टर्ज का किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है। सर शायद पढ़ाए हुए ना सर? हाँ। पानी में पानी में रखी सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों ना? पानी में रखी सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। ये क्वेश्चन तो हटके है ना, यही सब है। ये भी एमबीडी में है। एमबीडी था समुद्र, जो पढ़ लिया ना सही से उसको तो रिजल्ट अच्छा आएगा। समझते हुए पढ़ लेना है, ठीक है, ना कि केमिकल रिएक्शन ज़्यादा रिएक्शन करना है, ठीक है। जाके सिर्फ एमबीडी से और इस क्वेश्चन को अपना भाषा में हो जाए, चाहे किताबी भाषा में कम नंबर मिलता है। और हम एक वीडियो 5 से 7 मिनट का बना देंगे कि एग्जाम में लिखा कैसे जाता है। आप जानते हैं ना, सब पहनता है सब कोई, बाकी झमका देता है वो कोई, तो सब पढ़ता है। मेहनत तो सब करता है, लेकिन एग्जाम में वही लिखता है अच्छा से, उसी का रिजल्ट अच्छा आता है ना जी। जो सजा के लिखता है ना, जो सजा के लिखता है उसे क्या, उसी को नंबर अच्छा आता है। तो यहाँ तक पढ़ता है सब कोई, लेकिन रिजल्ट किसी किसी का अच्छा आता है। तो वही कहावत है, या मान लीजिएगा, ठीक है।
हाँ लड़की सबको ले लीजिए, लड़की सब अच्छा नहीं विश्वास है, सबका चेहरा भगवान ठीक नहीं ठीक बना के भेजते हैं लड़की सबको, लेकिन यहाँ तैयो गोबर माटी का उपयोग किया जाता है परत को। अच्छा जैसे कि आप देख लीजिए दूध मक्खन, इस समय मक्खन में कौन सा मक्खन को क्या करेगा, सब रात को चुपके चुपके से ब्यूटिक्स गैस, उसमें ब्यूटेरिक गैस पाया जाता है शायद ना, वो उतना याद नहीं आ रहा है। वो क्या करता है मक्खन को, छाली नहीं आता है उसी को ना मक्खन बोलते हैं, उसको क्या करेगा सब दूध में के ले लेकर मुंह पर आते थुप को सुन जाता है, सब होता है लड़की सब ऐसा करती है ना, ऐसा हम देखे हुए हैं। क्या सुंदरता बना, भगवान इतना अच्छा बना के भेजे हुए, क्या जरूरी है उसको करने का, और ऊपर गोरा पर गोरा, और क्या कितना आदमी होगा, उससे ज्यादा मक्खन खा लेगा तो पौष्टिक हो जाएगा, लगाने से क्या फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन समझ छोड़िए, अब वो लोग का मैटर है, वो लोग समझे कौन सा प्राणी है, वो लोग समझे अपना। पानी में रखी गई सिक्का, हला नहीं समझे, यहाँ पानी में रखी गई सिक्का उठा हुआ प्रकाश के परिवर्तन के कारण, परिवर्तन बोल रहे हैं, किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कहाँ हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से दिखने पर हमें सिक्का क्या होता है, इसके कारण बाहर से ऊपर से ऐसे करके देखिएगा सिक्का क्या उठा हुआ दिखाई देता है, यही दिखाई देता है। किसके कारण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रतीत होती है, प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण सिक्का क्या होता है, हमें उठा हुआ दिखाई देता है। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को बोले, हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व के बारे में बताना है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का निम्नलिखित महत्व है। एक में कृषि कार्य में मृदा का पीएच मान ज्ञात करना, कृषि जब हम लोग खेती करते हैं उसका मृदा यानी कि मिट्टी के पीएच मान ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा जलीय जीवन में संरक्षण के लिए, पानी पीने के संरक्षण के, पानी में दवाई उत्पन्न करने के लिए, विलयन के अम्लीयता भलीयता लिख दिया है, अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में। आप लोग अम्लीयता ही लिखिए, भलीयता नहीं लिखिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो मनुष्य में पदार्थ के परिवहन, मनुष्य में पदार्थ के परिवहन में भाग लेने वाले अंग, क्या, मनुष्य में पदार्थ के परिवहन में भाग लेने वाले अंग एवं उत्तको आपस में मिलकर क्या करते हैं, अंग एवं उत्तको आपस में मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर वाहिनियां और हृदय तथा लसिका आते हैं। क्या आते हैं इसके अंतर्गत, रुधिर वाहिनियां, हृदय तथा लसिका इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए फिर इस बार 101% रिजल्ट की गारंटी। अब हम शुरुआत से पढ़ाएंगे तो गारंटी बाकी नहीं लेंगे, ठीक है। जो आपको जितना दिया जा रहा है उतना लीजिए और जाइए एग्जाम देने, पढ़िए। 101% का रिजल्ट की गारंटी है। आप सिर्फ सही से पढ़ ले तो यही ना जी, 82 दिखाई दे रहा है जी, साफ कितना सेंटीमीटर है, 25 से ज्यादा है कि कम है, 50। अच्छा का हो के कर दे दुखाई बा, हाँ दे दुखा रहा है, आलस घेर लिया है, रात भर कथी बड़ा खटता है रात के, गधा है। रक्त क्या है, इसे कार्य को रक्त एक तरल संयोजी उत्तक, क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इसका निर्माण क्या, कहाँ, बोन मेरो, कहाँ होता है, बोन मेरो जानते हैं ना, क्रिस फिल्म में बोन मेरो का उपयोग बहुत किया गया, पता है क्रिस 3 में से वो ऋतिक रोशन के जो पिता रहते हैं उसमें के विवेक ओबराय उसमें विलन रहता है ना, तो विवेक ओबराय क्या रहता है, विकलांग रहता है, उसका सिर्फ एक अंगूठा और आंख काम करता, दिमाग काम करता है, तो बहुत शक्तिशाली होता है। तो क्या वो बहुत नॉलेजेबल रहता है, तो क्या करता है, उसको बोन मेरो चाहिए। तो बोन मेरो कैसे, तो उसके खून के सहायता से ही उसके शरीर में वो बोन मेरो ट्रांसफर कर लेगा, तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, फिर से चालू हो जाता है। जो जाम था तो ब्लड संकुलन जहाँ रुक जाएगा वो विकलांग की तरह हो जाता है। कभी कभी देखिएगा हाथ आपका बांध लीजिएगा, चाहे टेप मार दीजिएगा तो इधर उज्जर हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा,
ठीक है, जैसे झिनझिनी गोड़ में लगता है, तो ऐसे अगर बैठे हुए रह गए कुछ समय तक तो क्या कीजिएगा, जब उठने उससे समय आप ऐसे लात भी रखिए चलिए तो कोई पता चलता है, लगता है कहाँ रखा रहा है कहाँ, तो क्या खून क्या सर्कुलर वहाँ पर क्या हो जाता है, नहीं जाता, रुक जाता है, जिसके कारण वहाँ वो शून्य हो जाता है। वैसे बोन मैरो उससे क्या किया, उसके शरीर से लेकर वो अपने शरीर में डाल लिया विवेक हो रहा है, तो वो क्या चलने लगता है। तो बोन मैरो क्या ब्लड में पाया जाता है, तो बोन मैरो में होता है, इसका पीएच मान कितना, 7.4 कितना होता है, रक्त का निम्नलिखित है। यह शरीर के कोशिकाओं में CO2 को फेफड़ा चल कहने रहा है, कुछ हम समझ नहीं आ रहा, फेफड़ों तक लाता है ना। यह पचे भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न अंगों तक, यह पचा हुआ भोजन क्या करता है, छोटी आंत से और विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाता। कौन, रक्त। संपर्क तार किसे कहते हैं, भू संपर्क तार। भू संपर्क तार, भू संपर्क तार वह है जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। क्या होता है, हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। इस तार का उपयोग टेस्टर विद्युत इस्त्री, मेज का पंखा आदि धातु के आवरण वाले उपकरणों में विद्युत से सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसे संपर्क तार कहते हैं। कहाँ का उपयोग होता है, टेस्टर में, विद्युत इस्त्री में, मेज का पंखा मैंने स्टैंड पंखा पास में रखा जाता है। धातु के आवरण वाले उपकरणों में भी इसके सुरक्षा के लिए इस तार का प्रयोग किया जाता है। पौधे में गैस का आदान प्रदान, इस क्वेश्चन को नहीं समझा। भू संपर्क जमीन से संपर्क लेके आर्थिंग कहता है ना, तो 3 गो तार उसमें रहता है। देखिए पंखा वाला तार काटिएगा ना तो 3 गो तार, आयरन का भी तार काटिए 3 गो तार रहता है। 2 गो आपको रहेगा न्यूट्रल फेज में, एक ऊपर मोटका नहीं रहता है जी, उसमें जोड़ा रहता है, तो वो क्या है, आर्थिंग है, जिससे क्या होता है इंसान को करंट नहीं लगता। वो आर्थिंग लगा रहता है, करंट बहुत कम लगता है, समझ गए। तो भू तरंग कहते हैं, भू संपर्क, सॉरी। क्या है आपका 84 नंबर, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान उसकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा, उसके पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र CO2 O2 का आदान प्रदान, रंध्र क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इसे पर्यावरणीय अवस्था पर भी निर्भर होता है। क्या निर्भर रहता है, पर्यावरणीय अवस्था पर भी निर्भर रहता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय क्या होता है, अम्लीय वर्षा, यही ना जी, किसे कहते हैं। तो क्या है इस क्वेश्चन के, उद्योग वाहनों से निकलने वाली गैस, उद्योग समझ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियां से धुआं निकलता है जी। उद्योग वाहनों से निकलने वाली गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये जहरीला होता है तो खतरनाक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वायुमंडल में उपस्थित जल, वायुमंडल में उपस्थित है ना, बादल में है ना जो ऊपर उपस्थित जल, तो ये जो धुआं होती है कौन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित जल में जाकर मिल जाती है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, अम्लीयता होता है, अम्लीय होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है जिसको H2SO क्या कहते हैं, H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण, या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देगा या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देगा। जो वर्षा जल के साथ जमीन पर आती है, जब वर्षा जल के साथ जमीन पर आती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा जब जमीन पर गिरती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कैसे अम्लीय बढ़ाऊ, उद्योग और वाहनों से जो धुआं निकलता है, कौन सा धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाके क्या मिला, बादल में, गाना है ना, बादल में मिला। बादल में मिलने के बाद क्या बनाया, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला बनाया और तथा नाइट्रिक अम्ल बनाया, आके धरती पर गिरा, उसे क्या कहते हैं, हाँ खजूर से अटका। और हाँ चलिए
तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया था? क्या है? तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्यों किया? काहे हंस रहा है? पीछे देख रहा है, काहे पीछे देख रहा है? ए, हला नहीं, शांत रहो। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु रोधी बर्तनों में रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। सुनिए, समझिए। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को वायु रोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए प्रभावित किया जाता है, नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। क्या ना हो सके? उपचयन ना हो सके। 87 समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 इसका क्या अर्थ है? आवर्धन +1 का क्या अर्थ है? एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, समतल दर्पण द्वारा जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, उस वस्तु का साइज समतल दर्पण द्वारा बनाया गया है। उस वस्तु का साइज किसके द्वारा? समतल दर्पण द्वारा बनाया गया है। प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। किसके साइज के बराबर होता है? प्रतिबिंब के साइज के बराबर होता है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। रक्त किन किन से मिलकर बना है? रक्त समझ रहे हैं ना जी? खूनावा, हाँ खूनावा है ना, खून कही था गाना है ना, कैसे है रे? चला कैसे हम भी भूल गए हुए, याद ही नहीं है। चलिए, रक्त विभिन्न चीजों से मिलकर बना। क्या बना हुआ है? विभिन्न चीजों से। प्लाज्मा किससे? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। खून कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। प्लाज्मा, लाल रक्त, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। समझ गए ना? लाल कौन कौन? ओ, A+, O+- यही ना जी? यही ना होता है? A पॉजिटिव और निगेटिव, B+- और एगो A और B+-, यही ना होता है जी? सबसे शक्तिशाली और सबसे कम मिलता है कौन? O, ठीक है? O+-, O निगेटिव, ठीक है? नेक्स्ट है अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीयता गुण क्यों नहीं प्रदान करती? यही ना जी? अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीयता गुण क्यों नहीं प्रदान करती? तो अल्कोहल एवं ग्लूकोज को जल में घुलते हैं। क्या होता है? अल्कोहल एवं ग्लूकोज को जल में घुलाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता है? हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है। इसलिए अम्लीय गुण का प्रदर्शन क्या नहीं बनाता है? यह हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है, इसलिए अम्लीय गुण का प्रदर्शन नहीं करते हैं। आगे है अम्ल तनु कृष्ट करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल के अम्ल को। अम्ल में क्यों? तो समझिए, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है। अम्ल में जल को घुलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो वही तो हम बोल रहे हैं। जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया को उष्माक्षेपी कहते हैं। सांद्र अम्ल में जल मिलने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। सांद्र अम्ल में क्या जल मिलने से क्या होगा? अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण अम्ल क्या होता है? छलकदार बाहर आ जाता है ना। छलक कर मतलब छलकदार, उसे छलक कर बाहर क्या आता है? बाहर आ जाता है और हमें जला सकता है। अतः सांद्र अम्ल को तनु
करते समय सावधानी पूर्वक शांत अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में मिलाना चाहिए, तो छलक छलक के जला देगा। हाँ, छलकत मोरे है ना गाना रे पवन सिंह के। ये रहा आपका पूरा सारांश। कितना क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन साइंस का। कितना? 90 क्वेश्चन हो गया साइंस का। 90 क्वेश्चन आप बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिए। हमें नहीं लगता है कि कहीं से डाउट साइंस में। ये क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लिया गया है। ये क्वेश्चन 90 है ना, हर एक चैप्टर आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बुक से लिया हुआ है। ऐसे ही एसएसटी का है जो आपको 5 बुक से लिया हुआ। चैप्टर बाई चैप्टर भी है, आपको चैप्टर बाई चैप्टर भी है, लेकिन चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाने के समय वो आपको पढ़ा दिए हुए। पहले नोट्स के सहायता से नहीं, पहले आपको किताब की सहायता से हुआ है ना जी, एमबीडी की सहायता से भी हो गया चैप्टर बाई चैप्टर, हुआ है ना जी। तो अभी आपको मेन वीवीआई प्रश्न दे दिया गया जो एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह का पूछा जाता है। और ऐसा ही आपको एसएसटी के दे दिया जाएगा, 100-150 जो भी बने। वैसे आपको हिंदी का हो गया, वैसे ही आपको कुछ संस्कृत का पढ़ा दिया जाएगा। कहा सर आपका हो जाएगा ना वीवीआई क्वेश्चन से। बाकी आपको एमबीडी आपके पास है, घर में जितना रिवाइज कीजिए आपके लिए कम ही है। अब जितना पढ़िए आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा कर्तव्य है किताब पढ़ा दिए, एमबीडी पढ़ा दिए, अब वीवीआई प्रश्न को रिवाइज करते हुए, समझाते हुए इसको भी खत्म सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट कर रहे हैं। आप बस इसको पढ़िए और इसको क्या कीजिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हुए हैं नोट कीजिए, उसको याद कर लीजिए। याद कर लीजिए, क्या आप ही को फायदा होगा। ठीक है, चलो।